लास्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को खत्म किए थे। आज के क्लास में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। और एक और चीज, ये जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट्स पे आपको न्यूमेरिकल्स भी होगा, इसलिए सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ले लीजिए, मानिए अलग अलग। मान लीजिए ये 5 ओम है और एक 20 ओम है। इन दोनों को क्या कीजिए, सीरीज में कंबाइन कीजिए। R1 R2 यानी कि 5 ओम 20 ओम। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 20 इक्वल टू 25। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, ये R1 से भी ज्यादा है और R2 से भी ज्यादा है। यानी कि R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1 एंड R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R2। कैसे? ये 25 जो है 5 से भी ज्यादा है, ये 25 20 से भी ज्यादा है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है इन दोनों का, ये R1 से भी ज्यादा है, R2 से भी ज्यादा है। तो क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। हमेशा सेट कर लेंगे माइंड में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये 5 ओम जो अभी लिया था वही फिर से ले रहा हूं। दो हमने ले लिया, अभी दोनों को क्या कीजिए, पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए। R1 5 ओम, R2 20 ओम। हमने दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को क्या किया, पैरेलल में कंबाइन किया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/5 1/20 कितना हो जाएगा एलसीएम 20। 4 + 1 5/20 कैंसल। यानी कि यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए ये जो R इक्विवेलेंट जो 4 ओम आया है इन दोनों रेजिस्टेंस का, अब ध्यान से देखिएगा ये 4 जो है ये 5 से भी कम है और ये 4 20 से भी कम है। यानी कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है R1 से भी कम है। देख लीजिए ये 4 है 5 से कम है कि नहीं, और ये 4 20 से भी कम है कि नहीं। यानी कि R इक्विवेलेंट R1 से भी कम है, ये R इक्विवेलेंट R2 से भी कम है। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आ रहा है। कम होता ही है, ये फिक्स है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से होता है। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल भी, हमेशा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, आपको हमेशा मिलेगा। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 इस पे आपको न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। नोट नंबर 3, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम देता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम देता है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स होता है, आपके बुक में भी न्यूमेरिकल्स है और बोर्ड में भी आ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देता है, मैक्सिमम, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देता है, मिनिमम। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक 5 ओम जो अभी हम ले रहे हैं और एक 20 ओम। पहले काम करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, सॉरी सीरीज में। अब दोनों को सीरीज में कंबाइन किए हैं, चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, कितना देगा 5 + 20 यानी कि 25। हम इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कीजिए। फाइव ओम एंड 20 ओम। हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अभी लास्ट टाइम हम निकाले हैं तो बार बार नहीं निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से कि जब ये दो रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कंबाइन किए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 25। और जब यही दोनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कंबाइन किया तो कितना आया, 4 आया। अब सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है और जो पैरेलल में जो आया है उसको कंपैरिजन कीजिए। अब बताइए किस केस में सबसे ज्यादा है, पैरेलल में ज्यादा है या सीरीज में ज्यादा है। ऑफ कोर्स जब हम यही दोनों को सीरीज में कंबाइन किए तो 25 आया, और जब हम पैरेलल में कंबाइन किए इसी दोनों रेजिस्टेंस को तो 4 आया। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। सबसे कम किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सीरीज के केस में क्या है, मैक्सिमम है, और पैरेलल केस में क्या है, मिनिमम है। एक काम करते हैं, इसको RS कर देते हैं, R यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको क्या कर देते हैं, RP यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। T फॉर पैरेलल, S फॉर सीरीज। यहाँ पे देख रहे हैं कि RS जो है RP से ज्यादा है, देयरफॉर इन सीरीज क्या देगा, मैक्सिमम, और इन पैरेलल क्या देगा, एंड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देगा, मिनिमम। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक काम करते हैं इन दोनों पे, इस पे क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देता है, मैक्सिमम देता है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देता है, मिनिमम देता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। गिवन है R1 = 5 ओम, R2 = 10 ओम। हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिया गया, हमें दो रेजिस्टेंस दिया गया, कहता है फाइंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें दो रेजिस्टेंस दिया है। अब कहता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के हेल्प से आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालो। तो आप गलती से भी ये मत कीजिएगा, इन दोनों का कंपैरिजन मत कर दीजिएगा कि देखिए दोनों ये 5 है, 10 मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो इसमें 10 मत लिख दीजिए, इसमें 5 नहीं। मैक्सिमम कह रहा है, देखिए कुछ और कह रहा है, दिमाग में बैठ रहा है कि R1 R2 दिया है, इसी में से तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना है। तो कोई बच्चा क्या करेगा, मैक्सिमम 10 लिख देगा, कोई कर देगा 5 कर देगा। गलत है। अगर हमें 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 10 रेजिस्टेंस दिया है और मैक्सिमम पूछा है तो आप क्या करेंगे, उस सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे। अगर मिनिमम पूछा है उस सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देगा, मैक्सिमम, और जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देगा, मिनिमम। तो ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस दिया है और मैक्सिमम पूछा है तो इन दोनों को क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। अगर मिनिमम पूछा है तो दोनों क्या करेंगे, पैरेलल में। तो फॉर मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे।
याद रखेंगे। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 10 यानी कि 15 ओम। ये हो गया एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकल गया। अब मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम, मिनिमम के लिए दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, सिंपली पैरेलल में। चलिए दोनों को क्या कीजिए, पैरेलल में कंबाइन कीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे 5 ओम, यहाँ पे रखेंगे 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट रिवर्स करके 1/5 1/10, एलसीएम कितना होगा 10 2 1 3/10। ये R इक्विवेलेंट आया है, रिवर्स कीजिए तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10/3। ये आपका मिनिमम रेजिस्टेंस आ गया, ये 3.33 समथिंग आएगा। क्लियर हुआ अच्छे से, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि a wire of uniform cross section, a length L, resistance R is bent into complete circle. The resistance between any two of diametrically opposite will be R/2, R/4, R/8 and 4R। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वायर है जिसके पास क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उस वायर के पास जो क्रॉस सेक्शन है एक समान है, मतलब हर जगह पे क्रॉस सेक्शन इक्वल है। कहने का मतलब न कहीं मोटा है न कहीं पतला है। क्लियर? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन जो है कांस्टेंट है, सब जगह एक समान है। क्लियर? न कहीं मोटा न कहीं पतला। एंड उस वायर का लेंथ क्या है, L है। उस वायर के पास रेजिस्टेंस R है। अब क्या करता है, उसी वायर को बेंड करके एक सर्कल बना दिया जाता है। सर्कल बनाने के बाद कहता है कि रेजिस्टेंस बता कोई भी डायमीटर के एंड के बीच में। क्या कहता है कि रेजिस्टेंस बता कोई भी डायमीटर के एंड के बीच में। क्लियर? चलिए बताते हैं क्या ये कैसे बनेगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाने आपको सिखाता हूं। तो स्टार्टिंग में क्या बोला है, एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग केस में L1 लेंथ क्या है, L है। क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A, या नहीं हम मान ले रहे हैं। इसके पास रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 क्या है, R है। अब कुछ न कुछ मटेरियल से बना होगा तो रेजिस्टिविटी कुछ होगा, तो चलिए रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो। ठीक है, इस केस में अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रो L1/A1 होगा, यानी कि R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L A। L1 की जगह पे L, A1 की जगह पे A। और ये कितना दिया है R1, R। तो क्या इसकी जगह पे R रख दो। क्लियर? अब इसको क्या कर रहा है कि बेंड कर दे रहा है, एक सर्कल बना दे रहा है बेंड करके। तो चलिए देखिए इसी वायर को क्या किया, बेंड करके सर्कल बना दिया। क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल बनाने के बाद आप इस सर्कल में कोई भी एक डायमीटर ले लें, कोई भी एक डायमीटर ले लें। चलिए डायमीटर ले लिए। इस डायमीटर का एक एंड पॉइंट ये मान लीजिए A है और एक एंड पॉइंट ये B मान लीजिए। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट A एंड पॉइंट B, जो डायमीटर का जो एंड है, ये एंड क्या कर रहा है, सर्कल को, जो सर्कल बना है उसको दो पार्ट में काट दिया। एक
इधर और एक इधर, यानी कि सेमी सर्कल बना दिया। एक इधर सेमी सर्कल हो गया, एक इधर सेमी सर्कल हो गया। चलिए मान लीजिए सेमी सर्कल का रेजिस्टेंस R डैश है और इसका R डबल डैश है। इस पूरे सर्कल का लेंथ क्या है? L है। क्यों? क्योंकि इस वायर को बेंड करके बनाया गया है। तब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो इस वायर का जो लेंथ होगा वो होगा पहले से आधा, यानी कि मान लीजिए L डैश क्या हो जाएगा? L1/2 यानी कि L/2। तो इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मान लीजिए L डबल डैश क्या हो जाएगा? L1/2 यानी कि L/2। क्लियर? देखिए मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी तो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो रेजिस्टिविटी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शन जो होगा A डैश क्या A डबल डैश क्या होगा? A होगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन जो होगा A डैश A होगा। देखिए क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेगा। अरे सिंपल बेंड करके बनाया जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्लियर? सिर्फ लेंथ चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेगा। एक काम करते हैं, E वाला पोर्शन का R डैश जो रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पोर्शन का लेंथ कितना है? L डैश है। क्रॉस सेक्शन क्या है? A डैश है। रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो होगा। मटेरियल चेंज नहीं कर रहा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। L डैश A डैश रो। L डैश कितना है? L/2 है, रख दिए। A डैश कितना है? A है, रख दिए। ये 2 नीचे आ जाएगा तो रो L/2। क्लियर? अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। अब ये वाला पोर्शन का निकालते हैं। इस पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या है? R डैश डबल डैश। तो क्या हो जाएगा? रो L डबल डैश A डबल डैश रो। L डबल डैश कितना निकाला हूं? L/2। इसके जगह रख दिए। A डबल डैश कितना है? L डबल डैश A है। A नीचे ला दो, रो L नीचे जगह 2 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक ये अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है और ये एक अल्टरनेटिव पाथ, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ये एक अल्टरनेटिव पाथ है और ये अल्टरनेटिव पाथ है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों पैरेलल में है। तो अगर हमें A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और ये पोर्शन क्या है? पैरेलल में है। तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस R डैश और इस पोर्शन का R डबल डैश दोनों पैरेलल में होगा। तो पैरेलल के तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, शॉर्टकट हो जाएगा। यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R डैश। एक काम कीजिए, रिवर्स कीजिए तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। क्लियर? अब हम लोग बनाते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ सारा चीज हमारे पास है, रखते जाइए। R डैश कितना है? R डैश कितना आया था? समथिंग R डैश शायद इतना आया था ना जी, रो L/2 ये आया था। हाँ यही आया था। इसके जगह रख दीजिए रो L/2A। R डबल डैश कितना आया है? रो L/2A, रो L/2A डिवाइड R डबल डैश की जगह ये रख दीजिए R डबल डैश, अरे सिंगल डैश के बगैर क्या करेंगे? रो L/2। क्लियर? अब देखिए ये वाला पोर्शन ये पोर्शन दोनों सेम है, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिएगा, ध्यान से देखना है।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिमिलर एकदम सेम हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ेगा। देखिए कुछ ऐसा। अब ये वाला पोर्शन एक के साथ काट देगा तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रो एल बाई 2a, और नीचे 2 बच गया, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, रो एल 4a। क्लियर? अब देख लिया जाए, अब आगे देख लिया जाए। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसको क्या किया जाए कि 1/4 को सेपरेट करो, रो एल बाई ए करो। ये वाला क्या R1 था, क्या R1 इक्वल टू रो एल बाई ए था जो R था स्टार्टिंग में किए थे। क्या इसके जगह पे हम R रख सकते हैं, ये वाला R रख सकते हैं, ऑफकोर्स रख सकते हैं। देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/4, इसके जगह पे क्या रख देंगे, R, यानी कि R/4। क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी गुड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कहता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है एंड देन उसको बेंट करके एक सर्कल बना दिया गया और आपको बताना है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो जिस वायर का 4 ओम रेजिस्टेंस है उसका लेंथ होगा, एरिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हम मान रहे हैं। अब उसी वायर को क्या कर दिया है, बेंड करके सर्कल बनाया है। तो अगर उस वायर का अगर लेंथ मान लेते हैं एल, तो इस सर्कल का भी टोटल लेंथ क्या होगा, एल होगा। क्लियर? अब इस सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड होता है इक्वली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पूरा का लेंथ अगर एल है तो एक का कितना होगा, L/4, इसका भी कितना होगा, L/4, इसका भी क्या होगा, L/4, इसका भी L/4। चलिए मान लेते हैं A एंड B के बीच में जो ये पोर्शन है उसका लेंथ जो है L/4, ये L1 है। क्या है, L1 है। और A एंड B के बीच में जो ये पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का लेंथ मान लेते हैं L2 है। तो L2 यहां से यहां तक का है, तो कितना हो जाएगा, ये सारे लेंथ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो L/4 प्लस L/, यानी कि क्या आ जाएगा, 3L/। A एंड B के बीच में इस पोर्शन का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 3L/4। क्यों? क्योंकि इतना का L/4 है, यहाँ का L/4 है और यहाँ से L/4, ये सारे लेंथ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3L/4। इस पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बेंड करने से क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो चलिए R1 निकालते हैं। मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो रेजिस्टिविटी हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, रो L1 बाई A1। तो रो L1 कितना है, L/4, A1 मान लेते हैं A, तो A हो गया, ये नीचे आएगा तो रो L/4 R1 आ गया। सिमिलरली अगर R2 निकालते हैं तो R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2। L2 कितना है, 3L/4। चलिए A2 मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, A हो गया, ये नीचे आएगा, क्या होगा, रो 3L/4A या 3 रो L/4A, ये R2 आपका आ गया। क्लियर? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, A एंड B के बीच में 2 पाथ है, एक ये वाला पाथ है और दूसरा ये पाथ है, यानी कि A एंड B के बीच में एक अल्टरनेटिव पाथ ये है और दूसरा अल्टरनेटिव पाथ ये है। तो इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस R1 है, इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस R2 जो है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, बिकॉज ऑफ A एंड B के बीच में अल्टरनेटिव पाथ ये है और ये अल्टरनेटिव पाथ है। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस होगा और इसके पास जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों पैरेलल होंगे, यानी कि R1 R2 क्या है, पैरेलल में। तो अगर हमें A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों को R1 R2 को पैरेलल के तरीके से जोड़ना होगा। तो 1/RAB क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2, दोनों का एलसीएम R1 R2 R2 प्लस R1।
क्लियर? इसको जब रिवर्स कीजिएगा तो रिवर्स करने के बाद देखिए क्या आएगा, देखिए रिवर्स करने के बाद आएगा R1 R2 R1 प्लस R2। आपने दो रेजिस्टेंस के केस में ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये याद रखिए, आपको बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए R1 की जगह पे ये वाला रख दीजिए, क्यों? क्योंकि बराबर है, तो रो L/4A इंटू R2 की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, क्योंकि R2 के बराबर है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि R1 R2 को वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर? तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, तो RAB ऊपर में एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4A आएगा। डिवाइड कीजिएगा रो L, यहाँ पे 3 रो L। वाह बड़ा आसान लग रहा है, टेंशन ना लें, जस्ट तुरंत अभी हम एक शॉर्टकट ट्रिक देंगे, फटाफट बनेगा। बट बोर्ड के अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। तो कितना हो जाएगा, रो L प्लस 3L 4 रो L और नीचे में 4A। ओ थैंक गॉड, तो कट गया ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन कट गया। ओहो ओ माय गॉड। अब देखिए क्या जा रहा है, RAB आ जा रहा है रो L/4A और यहाँ पे क्या बच गया 3/4 और नीचे में कुछ भी नहीं बचा। क्या नीचे में कुछ भी नहीं बचा, देखिए नहीं कट गया, खत्म, नीचे खत्म, यानी कि सिंपली कितना हो गया, रो L/मल्टीप्लाई 16A और ऊपर में। अब ध्यान से देखेंगे, एक काम करें, 3/16 को बाहर करें, रो L/A को अलग करें। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जब वायर का लेंथ A, क्रॉस सेक्शन A, उस टाइम रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। उस टाइम रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे रो L/A तो कितना है, 4 है। अब ये देखिए रो L/A इक्वल टू कितना है, 4 है। यहाँ देखिए रो L/A, इसके जगह पे 4 रख दें, यानी कि RAB इक्वल टू 3/16 इंटू 4। इसके जगह हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, क्योंकि ये तो केस इनिशियल केस का था, जब वायर का लेंथ L था, क्रॉस सेक्शन A था, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस है उसके पास क्या था, 4 था। यानी कि इसके जगह पे क्या कर देंगे, 4 को सब्स्टिट्यूट कट गया, यानी कि 3/4 ओम। क्लियर? पक्का? यानी कि इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 3/4। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है कि 2 वायर ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ रेजिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2 एंड लेंथ L1 L2 रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। कहता है कि दो वायर है, दोनों का डायमीटर इक्वल है, रेजिस्टिविटी एक का रो 1 है, एक का रो 2 है, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का L2 है, एंड दोनों को कंबाइन किया गया है सीरीज में। कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालो कॉम्बिनेशन का। क्लियर? तो चलिए बनाते हैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 वायर है, दोनों वायर का लेंथ पहला का L है, दूसरे का L2 है। एक का रेजिस्टिविटी रो 1 है, दूसरे का रेजिस्टिविटी रो 2 है। दोनों का डायमीटर क्या दिया है,
इक्वल दिया, मान लीजिए इसका डायमीटर D1 है, क्या ले लेते हैं D, तो इसका भी डायमीटर क्या होगा, D ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमीटर क्या कहा है, इक्वल बोला है, तो दोनों का डायमीटर क्या कर दिए, सेम ले लिए। अब दोनों का डायमीटर अगर सेम है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कैसे? देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, π/4 d²। अगर इसका एरिया बात करें A1 D1², यानी कि π/4 D1 की जगह क्या रख देंगे, D, तो D²। क्लियर? अगर इसका एरिया निकालते हैं A2 तो क्या हो जाएगा, π/4 D2², यानी कि π/4। अब D2 भी कितना है, D है, तो D²। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों क्या बराबर है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। ये काम करते हैं, दोनों का अगर जब क्रॉस सेक्शन ही सेम हो गया है तो मान लेते हैं A, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A और इसका भी क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A। क्लियर? गुड। अब इस वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और इस वायर का रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो चलिए R1 निकालते हैं। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वायर का रेजिस्टिविटी ρ1 है, लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन क्या है, A1 है। A1 इक्वल टू कितना माने हैं, A माने हैं, तो A यहां पर रख दीजिए, R1 हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस निकालें R2, तो इस वायर का रेजिस्टिविटी कितना है, ρ2 है, लेंथ क्या है, L2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि A2, तो A2 क्या माने हैं हम, A माने हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, A2 रख देते हैं। उसके बाद A2 की जगह क्या रखते हैं, क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अभी दोनों वायर का हम लोग रेजिस्टेंस इंडिविजुअली निकाल चुके हैं। अब एक काम करते हैं कि दोनों वायर को सीरीज में ज्वाइन करते हैं। ये देखिए सीरीज में कंबाइन हो गया। चलिए कंबाइन करने के बाद जो इसके पास टोटल जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R इक्विवेलेंट, और इस कॉम्बिनेशन के पास जो टोटल रेजिस्टिविटी है वो मान लेते हैं रो इक्विवेलेंट। कॉम्बिनेशन के बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट है, और कॉम्बिनेशन के बाद जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टिविटी वो रो इक्विवेलेंट है। ये टोटल रेजिस्टिविटी। अब कॉम्बिनेशन के बाद इसके पास टोटल लेंथ क्या होगा, तो इतना क्या था, L1 था, ये क्या था, L2 था, तो टोटल क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। अगर यहां से यहां तक आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। क्लियर? अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा रो इक्विवेलेंट, टोटल लेंथ L, एंड इसका एरिया चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज करेगा, ज्वाइन करने से चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो मान लेते हैं यानी कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रो इक्विवेलेंट, टोटल लेंथ L बाई A। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों जो वायर है कंबाइंड है सीरीज में, जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, जिसके पास टोटल रेजिस्टिविटी कितना है, R रो इक्विवेलेंट। बट इसके पास R1 है और इसके पास R2 रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो अगर इसके पास R1 है, इसके पास R2 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में कंबाइन है तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर? चलिए R इक्विवेलेंट की जगह पे मैं ये वाला रखूंगा, क्यों, क्योंकि बराबर है, तो रो इक्विवेलेंट L बाई A। R1 की जगह पे ये वाला रखूंगा, ρ1 L1 बाई A। R2 की जगह पे इसको रखूंगा, ρ2 L2 बाई A। क्लियर? अब इसको हटा दो, इसका काम नहीं है। वाह, तो रो इक्विवेलेंट
L बाई A। अब देखिए ये यहाँ पे है ना, कॉमन निकाल दीजिए, देखिए 1 बाई A, रो L1 बाई 1, रो 2 L2 बाई 1। अब ये कैंसल हो जाएगा, तो रो इक्विवेलेंट L, ये क्या हो जाएगा, रो L1 रो 2 L2, 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये L नीचे चला जाएगा, देखिए कुछ ऐसा, क्लियर। यहाँ पे रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रो L1 रो L2। अभी L कितना है, L1 प्लस L2, L क्या है, L1 प्लस L2 है, तो क्या L की जगह पे L1 प्लस L2 रख सकता हूं। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी है, आ गया दिस कॉम्बिनेशन का, यानी कि आपका ये आंसर हो। इस क्वेश्चन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बताया आपको, जो हमने पढ़ा उसी से निकाला है, क्लियर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर। तो समझ गए आप लोग कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो इक्विवेलेंट इक्वल टू रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 बाई L1 प्लस L2। यहाँ पे सॉरी रो 1 होगा रो 1, क्लियर, समझ में आ गया। थैंक यू।